बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित में बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एंड टैक्सेशन पढ़ेंगे। बच्चों इस अध्याय में बैंकिंग के अंतर्गत की जाने वाली लेन देन, विभिन्न प्रकार के जमा खाते में की जाने वाली ब्याज की गणना का अध्ययन करेंगे। बच्चों जब हमारे पास पैसा है और आगे कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तब हम इसे बचत खाता में जमा करते हैं, जबकि सावधि जमा खाते में हम तब जमा करते हैं जब हमें यह लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल या किसी निश्चित अवधि तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचत खाते में जमा राशि जमाकर्ता द्वारा कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए बैंक उस राशि का उपयोग नहीं करता तथा उस जमा राशि पर ब्याज की दर कम होती है। किंतु सावधि जमा खाते में जमा राशि के लिए बैंक आश्वस्त होता है कि वह उस अवधि के लिए उस राशि का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। आवर्ती जमा खाता उक्त दोनों खातों से इस बात से अलग है कि इसमें जमाकर्ता के पास शुरू में अधिक धन नहीं होता, उसके पास बचत की थोड़ी राशि है और वह निरंतर इतनी राशि किसी निश्चित अवधि में जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में आवर्ती जमा खाता एक उपयुक्त विकल्प होता है। इसकी ब्याज दर बचत खाते से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि आवर्ती जमा खाता भी किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। आइए बच्चों देखते हैं आवर्ती जमा खाते के लिए ब्याज गणना हेतु कौन सा सूत्र प्रयुक्त करेंगे और ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। आवर्ती जमा खाते में आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गणना हम किस सूत्र से करेंगे, तो हम सूत्र देखेंगे। कुल ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 और कोष्ठक में लिख लेंगे n+1/2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, P क्या है? मासिक जमा राशि कि हम मंथली में कितना रुपए जमा कर रहे हैं, मासिक जमा राशि को हम यहाँ पर P बोलेंगे। R बोल रहे हैं हम यहाँ पर दर को, ब्याज की जो दर है उसको हम यहाँ पर R से इंडिकेट किए हैं, रेट ब्याज की दर है। N मासिक किस्तों की कुल संख्या, मासिक किस्तों की कुल संख्या है, मासिक किस्तों की कुल संख्या को यहाँ पर N से इंडिकेट किया गया है। ये तो था बच्चों आवर्ती जमा खाते की ब्याज की गणना हेतु सूत्र। अब आते हैं सावधि जमा खाते की ब्याज गणना का कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सावधि जमा खाते की ब्याज की गणना, सावधि जमा खाते के ब्याज की गणना, अब इसकी ब्याज की गणना हम किस सूत्र की सहायता से करेंगे, तो सूत्र हो जाएगा आपका A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरे का घात N। अब यहाँ पर A क्या है बच्चों, तो A है हमारा मिश्र धन, अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्र धन। P आपका प्रिंसिपल मूलधन, R आपका दर ब्याज की दर और N समय है। N क्या है? समय है जो वर्षों में है। किसमें है? वर्षों में। N बराबर समय वर्षों में। अब आइए बच्चों देखते हैं इन्हीं दोनों सूत्रों पर किस प्रकार के सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं परीक्षाओं में। इन सवालों पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्नावली 1 की ओर चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। एक बार और प्रश्न को सुनेंगे बच्चों। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। इस प्रश्न में दिया है P बराबर 150 रुपये, मासिक जमा धनराशि है 150 रुपये, ब्याज की दर दिया हुआ है 5% और मासिक किस्तों की संख्या है 2 वर्ष तक जमा करता है तो इसको हम मासिक में बदल लेते हैं। 1 माह में 12 महीना होता है, 1 वर्ष में 12 महीना होता है
तो कुल मिलाकर हो जाएगा 24 माह, 2 वर्ष में 24 माह। तो ये मासिक किस्तों की संख्या हो गई 24। अब आइए बच्चों सूत्र लगाते हैं, कुल ब्याज की गणना करते हैं। तो ब्याज गणना का सूत्र जैसा कि आपको बताया गया, PR/100 गुणित 1/12 कोष्टक में n+1/2, जहां आपको मालूम है P मासिक जमा किस्त राशि है, अर्थात यहाँ पर प्रश्न में 150 दिया हुआ है। दर आपका 5%/100 गुणित 1/12, मासिक किस्तों की संख्या है 24, 24 धन 1 पूरे का बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कट रहा है तो काट दीजिए, बाद में काटेंगे। 150 गुणित 5/100 गुणित 1/12। अब यहाँ 24 गुणित 25 हो जाएगा, 24 गुणित 25 पूरे का बटे 2। अब इसको काटिए, भाग दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 0, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 3 15, 5 9 0, 12 दूनी 24, 2 और 2 कट गया। अब ऊपर में बचा हुआ है और कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 15 30, 15 गुणित 25, ऊपर में बचा है 15 गुणित 25 पूरे का बटे 2। 15 का 25 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 187 रुपये 50 पैसे। ये हमको मिल रहा है 187 रुपये 50 पैसे ब्याज, ये कुल ब्याज है। काटना तो आप सब जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आप काट सकते हैं या काटते नहीं बन रहा है तो ऊपर की सारी संख्याओं का आपस में गुणा करके नीचे की सारी संख्याओं से गुणा करके भाग कर देते हैं। अब हमको मिला ब्याज की राशि 187.50 रुपये, लेकिन बैंक उसको 2 वर्ष बाद कितना धनराशि देता है, वापस करता है, ये हम देखते हैं। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद बैंक द्वारा प्राप्त धन या धनराशि, यहाँ प्रश्न में बच्चों 150 रुपये उन्होंने 24 महीना तक जमा किया है। कितने महीने तक जमा किया है बच्चों? 24 महीने तक। 187 रुपये 50 पैसे उनको ब्याज के रूप में मिला है। 150 गुणा 24 से करेंगे तो हमको मिलेगा 3600 रुपये धन 187 रुपये 50 पैसे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 3787 रुपये 50 पैसे, 3787.50 रुपये ये बैंक 2 वर्ष बाद करीम को वापस करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुल ब्याज की गणना और उसको मिलने वाले धन की गणना कर लिया है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? एक बार और प्रश्न को सुनेंगे बच्चों। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा? प्रश्न में दिया है बच्चों मासिक जमा किस्त राशि है 100 रुपये, तो ये हो गया पी का मान 100 रुपये। दर हमको ज्ञात करना है और किस्तों की कुल संख्या 3 वर्ष तक जमा करता है तो ये हो गया 36 माह अर्थात 36 किस्त हो गए। ब्याज हमको मिला 222 रुपये प्रश्नानुसार, 222 रुपये। चूँकि ब्याज का फार्मूला आप सबको पता है, ब्याज बराबर PR/100 गुणित 1/12 कोष्टक में n+1 पूरे का बटे हो जाएगा 2 बराबर P का मान कितना है यहाँ पर बच्चों? 100। R है अज्ञात है, R हमको मालूम नहीं है, बटे 100 गुणित 1/12, n है यहाँ पर 36 गुणित 36 और 1 हो जाएगा 37 पूरे का बटे 2। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ब्याज 222 रुपये दिया था, इस तरफ आपको लिखते चलना है 222 रुपये। 100 कट गया, इधर बच गया R/12 कोष्टक में 36 गुणित 37, ये भी कट जाएगा 18 बार में, 18 दूनी 36 होता है, 18 गुणित 37 बटे 12 तो लिख चुके हैं बच्चों, बटे 1। अब यहाँ देखिए आप इसे काट कर और छोटा कर सकते हैं,
या यहीं से पक्षांतर कर सकते हैं। r बराबर 222 का गुणा हो जाएगा 12 से बटे 18 गुणित 37 भाग कर देंगे। तो इसको आप लोग इसको काटिएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऊपर में बच गया r बराबर 222 गुणित 2 बटे 3 गुणित 37। अब इनको गुणा करके भाग करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 4%। कितना मिलेगा? 4%। यह 4% हमारा आंसर है कि प्रश्न पूछा था कितना ब्याज मिलेगा, तो 4% मिलेगा। बच्चों प्रश्न है, पुष्पा ने 60,000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। बच्चों प्रश्न में ज्ञात है मूलधन P बराबर 60,000। कितना रुपए? 60,000 रुपये। समय दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह और गणना चूंकि 6 माही है तो 1 वर्ष में 2 छमाही और 1 6 महीना और दिया हुआ है, तो इस तरह से कुल कितने छमाही हो जाएंगे? 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक। दर दिया हुआ है 12% वार्षिक। दर कितना दिया हुआ है? 12% वार्षिक। 12% वार्षिक मतलब 6% अर्धवार्षिक हो जाएगी, अर्थात प्रति 6 माही हो जाएगी। 6% प्रति 6 माही। अब चूंकि सावधि खाता के लिए ब्याज का सूत्र आपको बताया गया था, आप लोग को याद होगा सावधि खाता के लिए। चलिए बताते हैं। सावधि खाता के लिए ब्याज का सूत्र है बच्चों, मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे का घात n। ये आपको बताया गया था। अब यहाँ मान रख दीजिए, P का मान कितना है? 60,000। कितना है बच्चों? 60,000। R का मान कितना है यहाँ पर? 6%। कितना प्रतिशत? 6%। और समय कितना है? 3 छमाही। कितना है? 3 छमाही। अब इसे हम काट देंगे। 60,000 ये कट जाएगा बच्चों 2 से, 2 तिया 6, 2 50 100, 1 धन 3 बटे 50 और घात में दिया हुआ है 3। 60,000 गुणित 50 से कम 50 और 3 53। 53 बटे 50 को 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि घात दिया हुआ है यहाँ पर 3। अब इसको काट देते हैं बच्चों। 1 2 3 शून्य कट गया। 12 पंचे 60 होता है। 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 पूरे का बटे 5 गुणित 5 अर्थात 25। अब पूरा गुणा करके आप भाग कर लेंगे। भाग करने से आपको मिलेगा 71,460 अर्थात 71,460.96 रुपये। 71,460.96 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हुआ बच्चों? आंसर हो गया। बच्चों वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है और भाग 1 भी समाप्त होता है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कक्षा 10वीं में आयकर एवं बिक्री कर। तो हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भाग 2 में हम पढ़ेंगे कराधान और कराधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, टैक्सेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और अगला पाठ प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज क्लास में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।